बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहैसियत उम्मत मुहम्मदिया, ये हमारा अहम फरीज़ा है कि हमारी नई नस्ल को तारीख़ के साथ साथ अपने इस्लामी मुक़द्दस मक़ामात और उनकी अहमियत का भी इल्म हो। बतौर मुसलमान फ़लस्तीन हमारे लिए अहमियत का बाइस इसलिए है कि अर्ज़ फ़लस्तीन अंबिया किराम का मस्कन और सरज़मीन रही है। इसके मंदरज झेल अवामिल है। नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। नंबर 2, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब नाज़िल हुआ था, इसी जगह अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अज़ाब से निजात दिलाई। नंबर 3, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन मुक़द्दस पर सकूनत इख्तियार की और अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज़ फ़लस्तीन में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। नंबर 5, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। नंबर 6, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के बारे में अपनी कौम से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ, जो कि अंबिया किराम का मस्कन रहा। नंबर 7, अर्ज़ फ़लस्तीन पर कई मोजज़ात वक़ू पज़ीर हुए, जिनमें बीबी मरियम जो कि कुंवारी थी, अल्लाह ताला ने उनके बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका फरमाई। नंबर 8, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ताला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। नंबर 9, क़यामत की अलामात में एक अलामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। नंबर 10, इसी अर्ज़ मुक़द्दस के मकाम बाबिलुत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को कत्ल करेंगे। नंबर 11, फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। नंबर 12, इसी शहर से याजूज व माजूज का ज़मीन में फ़साद व क़ताल का काम शुरू होगा। नंबर 13, इस शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले किस्सों में एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। नंबर 14, अर्ज़ फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से नमाज के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन से बैतुल्लाह मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। नंबर 15, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन लाए गए थे। नंबर 16, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में अंबिया किराम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह अर्ज़ फ़लस्तीन एक बार फिर अंबिया किराम का मस्कन बना। नंबर 17, सैयद अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया इन दोनों के दरमियान फ़ासला कितना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहाँ भी नमाज का वक्त पा ले वहीं नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। नंबर 18, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इर्तिदाद के फितना और दीगर कई मुश्किलात से निपटने के लिए अस्करी और अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिल फरामोश हकीकत है। नंबर 19, इस्लाम के सुनहरी दौर फ़ारूक़ी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज अर्ज़ फ़लस्तीन की फ़तह के लिए ख़ुद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चल कर जाना और वहाँ पर नमाज अदा करना इस शहर की अज़मत को उजागर करता है। नंबर 20, दूसरी बार बरोज़ जुम्मा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों अर्ज़ फ़लस्तीन का दोबारा फ़तह होना भी नहायत अहमियत का हामिल है। नंबर 21, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से पहले
بیت المقدس کا نام قدس ہوا کرتا تھا، قرآن مجید نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا یہ باب آج تک ختم نہیں ہوا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس طرح یہ شہر شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ نمبر 22، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔